हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी परीक्षा। माय नेम इज सिमरन और जो ये आज की वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर जो पेपर्स हैं उनमें जो क्वांट का पोर्शन आया है उसको एनालाइज करेंगे। उसकी एनालिसिस करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं हमारे पास मेजरली जिनमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन टॉपिक्स से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या वेटेज है उन टॉपिक्स की। ठीक है, उन टॉपिक्स की क्या वेटेज है दैट वी विल डिस्कस। ठीक है, एंड कौन से टॉपिक्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, ज्यादा इम्पॉर्टेंट हैं एज पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि एवरेजली इम्पॉर्टेंट है, मतलब उनमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि जिनमें क्वेश्चन ज्यादा पूछे नहीं गए हैं आज तक, लेकिन किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, वो सारी चीज जो है हम डिस्कस करेंगे, वो सारे पेपर्स हम एनालाइज करेंगे प्रीवियस ईयर। अब देखो, जो क्वांट है ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपका स्कोर काफी अच्छा कर सकता है, आपका रैंक इंप्रूव कर सकता है, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप काफी अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, अच्छा स्कोर करोगे डेफिनेटली तो रैंक ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगा, है ना। सो दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्कोरिंग एज वेल। सो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला पेपर है एसएससी एमटीएस 22 अगस्त 2019 का। दिस इज शिफ्ट 1 पेपर। इस पेपर की एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले तो जो एसआई सीआई और प्रॉफिट लॉस है, दैट मीन सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट लॉस, इसमें से 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, विच इज अ क्वाइट गुड अमाउंट। ठीक है, काफी अच्छी अमाउंट है, 5 क्वेश्चंस आए हैं। जो मिक्सड एलिगेशन है इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है, इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आया, अलजेब्रा से कोई क्वेश्चन नहीं आया, ट्रिग्नो से कोई क्वेश्चन नहीं आया, बट फिर भी हमने लिखा है बिकॉज इन पे किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, जो अलजेब्रा है इसमें से हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे जो क्वेश्चन है वो बन सकता है। आया नहीं है लेकिन क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, सिमिलरली जो ज्योमेट्री है, जो ज्योमेट्री में हमारे पास ट्राइंगल्स, सर्कल्स, है ना, ये टॉपिक्स होते हैं, इन पे क्वेश्चन नहीं आया लेकिन क्वेश्चन बन सकता है। मतलब ये कुछ इस तरीके के टॉपिक्स हैं जिनको आप ऊपर ऊपर से देख सकते हो। अगर आपके पास टाइम कम है, अभी टाइम नहीं बचा आपके पास, तो आप क्या करो, इन टॉपिक्स को छोड़ भी सकते हो आप। ठीक है, इन टॉपिक्स को छोड़ भी सकते हो, अगर करना चाहते हो तो ऊपर ऊपर से देख सकते हो। ठीक है, मेंसुरेशन है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से 4 क्वेश्चन आए हैं। बोट एंड स्ट्रीम एंड पाइप एंड सिस्टम, इसमें से एक क्वेश्चन आया है। इसमें से या तो बोट एंड स्ट्रीम पे क्वेश्चन बनता है या पाइप एंड सिस्टम से बनता है। किसी भी एक टॉपिक पे क्वेश्चन एक बन जाता है। ठीक है, टाइम एंड वर्क पे भी एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, स्पीड एंड डिस्टेंस पे भी एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। जो डाटा इंटरप्रिटेशन है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन बन ही जाता है। देखो, जो डाटा इंटरप्रिटेशन है इसमें बेसिकली क्या पूछते हैं, वो या तो आपको टेबल गिवन होगा एक, या आपको बार ग्राफ गिवन होगा, या आपको पाई चार्ट गिवन होगा। ठीक है, बेसिकली यू विल बी प्रोवाइडेड विद सम डाटा, आपको कुछ डाटा गिवन होगा, आपको उस डाटा को एनालाइज करना है और उस डाटा से इंटरप्रिटेशन करना है। आपसे क्वेश्चन किस तरीके से इसमें पूछे जाएंगे, या तो एवरेज पे होंगे, मोस्ट प्रोबेबली देयर कुड बी सम एक्सेप्शंस, एवरेज पे होंगे या परसेंटेज पे होंगे या रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे होंगे। ठीक है, या रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे होंगे, मतलब आपसे एवरेज, परसेंटेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो है वो इनडायरेक्टली पूछा जाएगा इन डाटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन में इनडायरेक्टली यही टॉपिक से आपसे जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, एवरेज एंड परसेंटेज में से 3 क्वेश्चंस आए हैं सेपरेटली। ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन से नहीं, एवरेज एंड परसेंटेज से सेपरेटली अलग से इनके 3 क्वेश्चंस और हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से भी 3 क्वेश्चंस आए हैं। एलसीएम एचसीएफ से एक क्वेश्चन आया है। स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट से कोई क्वेश्चन नहीं आया लेकिन आ सकता है। सिंप्लीफिकेशन बेसिकली मेजरली बोर्ड मार्क्स पे ही आपसे जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपको बोर्ड मार्क्स आता है, मतलब आपको सिंपली बोर्ड मार्क्स अप्लाई करना आता है, दैट यस, पहले मुझे ब्रैकेट से सॉल्व करना है, फिर ऑफ, ठीक है, फिर डिवीजन, देन मल्टीप्लीकेशन, देन एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। अगर आपको ये सिंपल
बेसिक रूल ऑफ बोर्ड मार्क्स पता है, यू कैन इजीली सॉल्व सच सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चंस। ये जो सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चंस हैं ये टाइम ले सकते हैं। अब आपको देखो टाइम किस तरीके से मैनेज करना है, दैट क्लियरली डिपेंड्स अपॉन यू एंड योर प्रैक्टिस। वो कंप्लीटली आप पे डिपेंड करता है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे इन क्वेश्चंस की उतना ही आपका टाइम रिड्यूस होता जाएगा, ठीक है। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे टाइम उतना ही कम होता जाएगा आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सो मोर यू प्रैक्टिस लेसर टाइम जो है वो आपका कंज्यूम होगा इन क्वेश्चंस में, ठीक है। सो अब देखो अगर मैं इस पेपर को मेजरली ऊपर से देखूं तो जो SI CI और प्रॉफिट लॉस है, बेसिकली जो अरिथमेटिक है ना, जो अरिथमेटिक है, अरिथमेटिक इससे बहुत ज्यादा मार्क्स का पेपर आ रहा है। अरिथमेटिक में कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं आपके, SI CI, ठीक है, मेंसुरेशन, वोट एंड स्ट्रीम एंड पाइप एंड सिस्टम, ठीक है जी, टाइम एंड वर्क, स्पीड एंड डिस्टेंस, LCM, HCF, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, परसेंटेज, ये सभी आपके अरिथमेटिक में आते हैं, ये सभी आपके अरिथमेटिक में आते हैं, ठीक है। ज्योमेट्री से कोई क्वेश्चन नहीं आया, अलजेब्रा से कोई क्वेश्चन नहीं आया। हालांकि देखो हमेशा देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, वो पैटर्न कभी भी चेंज कर सकते हैं पेपर का, बट प्रोबेबिलिटी कम है ना। तो अरिथमेटिक जो टॉपिक है, उस जो अरिथमेटिक है बेसिकली उससे आपके ज्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं। ये जितने भी हैं, ये दिस 5 and 4 and 1 and 1 again 1 and then एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, LCM, ये भी स्क्वायर रूट, स्क्वायर क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये भी अरिथमेटिक में आता है। सिंप्लीफिकेशन कम्स आल्सो इन अरिथमेटिक। तो अरिथमेटिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं। सो आपको अरिथमेटिक अपना बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है। अगर आपको अच्छे मार्क्स गेन करने हैं तो आपको अरिथमेटिक बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है। अब देखो आपको टॉपिक्स तो यहाँ से लिस्ट ऑफ टॉपिक्स यहीं से मिल गई है, आपको लिस्ट ऑफ टॉपिक्स मिल गई है, ठीक है। ये लिस्ट ऑफ टॉपिक्स अपने एक पेपर पे लिखो कि जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनमें इन टॉपिक से जो है क्वेश्चंस पूछे गए हैं और इतनी अमाउंट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। आपके पास लिस्ट होगी तो आपको पता होगा कि ये टॉपिक मुझे आता है, ये टॉपिक मुझे नहीं आता है, इसको मुझे प्रिपेयर करना है, और ये टॉपिक मुझे आता है लेकिन इसकी प्रैक्टिस कम है, इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है। सो यू योरसेल्फ कैन एनालाइज, आप खुद अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है, और अपने आप को डेफिनेटली एक अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हैं। ओके, सो अब हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस, कुछ सैंपल क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है दैट सिंपल इंटरेस्ट ऑन this 35,000 rupees at a rate of 18/7% per annum for a period of 9 months. आपको सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। आपको प्रिंसिपल गिवन है, इट इज 35,000 रुपीज। आपको रेट गिवन है, इट इज 18/7% per annum, एंड ऑल्सो आपको टाइम गिवन है विच इज 9 months। हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। दिस इज द फॉर्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट। सबसे पहले यहाँ पर जो ये टाइम है इसको ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है इसमें जो टाइम है वो ईयर्स में है। तो 9 months को ईयर्स में कन्वर्ट करोगे आप, दैट इज 9/12 years। यहाँ पर सब सब्सटीट्यूट करोगे, दैट इज 35,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट कितना है 18/7 मल्टीप्लाइड बाय 9/12 डिवाइडेड बाय 100। सो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 675 रुपीज। तो दैट मीन्स आपका ऑप्शन ए जो है दैट इज करेक्ट, ठीक है। सो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट है। ये जो क्वेश्चन था दिस इज बेस्ड ऑन सिंपल इंटरेस्ट। ये हम 3-4 क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें पता चले इन पेपर्स में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। हमें पता चले इन पेपर्स में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, शॉपकीपर रॉन्गली कैलकुलेट्स हिज प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एंड फाइंड्स इट टू बी 40%। एक शॉपकीपर है, उसने रॉन्गली कैलकुलेट किया प्रॉफिट एक सेलिंग प्राइस पे, किसी आर्टिकल के सेलिंग प्राइस पे, और उसको जो प्रॉफिट था दैट वाज 40%। उन्होंने एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज पूछी। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो बहुत कम इंफॉर्मेशन गिवन है। जहां पर भी कम इंफॉर्मेशन गिवन होती है इन मोस्ट ऑफ द केसेस हमें कुछ ना कुछ सपोज करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम सपोज करेंगे, लेट्स सपोज जो सेलिंग प्राइस है दैट इज इक्वल्स टू 100 रुपीज। सेलिंग प्राइस 100 रुपीज है, जो प्रॉफिट है दैट इज 40%। सो प्रॉफिट इज 40% ऑफ द सेलिंग प्राइस दैट इज 100, तो दैट इज 40 रुपीज ओनली। नेक्स्ट उन्होंने पूछा है व्हाट इज द
एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज। अब आपको सेलिंग प्राइस पता है, प्रॉफिट पता है, तो आप कॉस्ट प्राइस इजीली निकाल सकते हो। तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 100 में से माइनस करोगे 40, दैट इज 60 विल बी योर कॉस्ट प्राइस। 60 जो होगा वो आपका कॉस्ट प्राइस होगा। आपको चाहिए प्रॉफिट परसेंटेज, एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज। सो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ जाएगा हमारे पास, 40 जो प्रॉफिट है डिवाइडेड बाय द कॉस्ट प्राइस, दैट इज 60 मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको सिंप्लीफाई करोगे आपके पास आंसर आएगा 66 2/3। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर। तो यहाँ पर 6, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी ऑप्शन। सो दैट मीन्स सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है दिस इज बेस्ड ऑन एवरेज। तो आप यहां से देख सकते हो कि एवरेज पे कुछ इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, सो एवरेज ऑफ फ्यू नंबर्स इज 48। कुछ नंबर्स का एवरेज आपको 48 गिवन है। अब कितने नंबर्स का एवरेज 48 गिवन है, दैट इज नॉट गिवन, तो आपको गिवन नहीं है। तो यहाँ पर सपोज कर लेते हैं, लेट टोटल नंबर्स, जितने नंबर्स का एवरेज आपको गिवन है वो 100 है, सॉरी 100, दिस इज 100, ओके 100 मान लिए टोटल नंबर्स। अगर टोटल नंबर्स 100 है, उनका एवरेज आपको 48 गिवन है, एवरेज कितना गिवन है, 48 गिवन है, तो ईच नंबर आप यहां से निकाल सकते हो। ईच नंबर कितना होगा, 48 ही होगा, हर एक नंबर 48 होगा। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने कहा 75% ऑफ नंबर्स। 75% ऑफ नंबर्स कितने होंगे, 75 ही होंगे, क्योंकि टोटल नंबर्स कितने हैं 100, तो 75% ऑफ 100 इज 75। तो मतलब 75 नंबर्स जो हैं उनको आप इंक्रीज कर रहे हो बाय 4 ईच, एंड जो रेस्ट जो बच गए उनको डिक्रीज कर रहे हो बाय 6 ईच। तो सबसे पहले हम हर एक नंबर में क्या कर रहे हैं, 4 इंक्रीज, हर एक नंबर में 4 इंक्रीज कर रहे हैं, एंड हर एक नंबर में हम 6 डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, हर एक नंबर में, कौन से हर एक नंबर में, पहले 75 नंबर्स में, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 75 से और इसको मल्टीप्लाई करेंगे रिमेनिंग दैट इज 25 से। ये बेसिकली क्या आ रहा है हमारे पास, दिस इज सम ऑफ 75 नंबर्स, ये आ रहा है सम ऑफ 75 नंबर्स, और ये क्या आ रहा है, सम ऑफ 25 नंबर्स, दिस इज सम ऑफ 25 नंबर्स। ये सम ऑफ 75 नंबर्स है, ये सम ऑफ 25 नंबर्स है। तो आप इनको ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सम ऑफ 100 नंबर्स, that is 75 multiplied by 52 plus 25 multiplied by 42। तो ये आ गया सम ऑफ 100 नंबर्स। अब आपको चाहिए एवरेज, तो एवरेज क्या होगा, ये जो भी आएगा दिस विल बी इक्वल्स टू 4950। सो 4950 को आप 100, टोटल कितने नंबर्स हैं 100 से डिवाइड करोगे, सो 49.5 आपका आंसर आ जाएगा। योर आंसर विल बी 49.5। ओके, सो एक और क्वेश्चन देखते हैं, दिस इज 4th क्वेश्चन। अब जो ये क्वेश्चन है दिस इज बेस्ड ऑन वर्क एंड टाइम। ये जो क्वेश्चन है वर्क एंड टाइम पे बेस्ड है। अब देखो क्या गिवन है, दैट ए इज मोर एफिशिएंट देन बी। ठीक है, ए जो है वो ज्यादा एफिशिएंट है बी से, वो ज्यादा काम करता है एक दिन में बी के कंपैरेटिव। सबसे पहले हम यहाँ पर मानेंगे, सपोज करेंगे दैट ए जो काम कर रहा है, ए का जो वर्क डन है पर डे, एक दिन में वो जो काम कर रहा है, मानो वो ए यूनिट्स काम कर रहा है, बी जो काम कर रहा है एक दिन में वो बी यूनिट्स काम कर रहा है, और ए ज्यादा एफिशिएंट है बी से, सो ए इज ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी है। नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा है, दैट दे टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 24 डेज। तो 24 दिनों में वो सारा काम खत्म कर सकते हैं। सो टोटल वर्क डन क्या आ जाएगा, टोटल वर्क डन, ए एक दिन में ए यूनिट काम कर रहा है, बी बी यूनिट काम कर रहा है, एक दिन में टोटल काम कितना हो रहा है, ए बाय ए प्लस बी। तो 24 डेज में कितना होगा, ए प्लस बी इंटू 24। अब कहते हैं कि ए जो है वो 50% ऑफ काम खत्म कर दे रहा है, और बी रिमेनिंग मतलब वो भी 50% ऑफ काम खत्म कर रहा है, और दोनों ये जो काम कर रहे हैं 50 दिनों में कर रहे हैं। तो सबसे पहले 50% ऑफ टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 50% ऑफ टोटल वर्क दैट इज ए प्लस बी इंटू 24। सो ये आ जाएगा हमारे पास a प्लस बी इंटू 12, ये आ जाएगा a प्लस बी इंटू 12। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट इज गिवन, दैट जो a 50% ऑफ वर्क कर रहा है दैट इज a प्लस बी इंटू 12 बाय a, प्लस जो b काम कर रहा है 50% दैट इज दिस
दोनों 50 दिनों में काम खत्म कर रहे हैं, सो इन दोनों का सम जो होगा दैट विल बी 50। अब यहाँ पर देखो दिस इज इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है, वन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसको अगर आप इसको आप बिल्कुल सॉल्व नहीं कर सकते अगर आप किसी एक की वैल्यू को सपोज नहीं करोगे। तो ए की वैल्यू सपोज करनी पड़ेगी, सपोज ए इज 1, तो ए को 1 सपोज करेंगे, 1 प्लस बी डिवाइडेड बाय ए इंटू 12, 1 प्लस सॉरी दिस इज ऑल्सो 1, यहाँ पर भी 1 आएगा, 1 प्लस बी डिवाइडेड बाय बी इंटू 12 इक्वल्स टू 50। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 12 प्लस 12b प्लस 12 बाय b प्लस 12 इक्वल्स टू 50। दिस इज 12 प्लस 12 इज 24, उधर जाके माइनस हो जाएगा तो यहाँ 26 आ जाएगा, एंड दिस विल बी 12b स्क्वायर प्लस 12, और ये b इधर चला जाएगा, सो ये इक्वेशन आ जाएगी। इसमें से 2 कॉमन निकाल सकते हो अगेन, तो ये इक्वेशन आ जाएगी दैट इज 6b स्क्वायर माइनस 13b प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब देखो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी आती होगी तो इतना सॉल्व करने के बाद भी आपका सारा वेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी भी आनी चाहिए। तो यहाँ पर स्प्लिट द मिडिल टर्म मेथड लगाएंगे, सो दिस विल बी माइनस 9b माइनस 4b प्लस 6 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से आ जाएगा 3b कॉमन, सो 2b माइनस 3, और यहाँ से आ जाएगा माइनस 2 कॉमन, so again 2b minus 3 equals to 0, so 3b minus 2 and 2b minus 3 equals to 0, so b की वैल्यूज दो आ गई, 2/3 and 3/2। अब मुझे गिवन है दैट a is greater than b, a कितना था 1, तो a जो है हमारे पास दैट इज ग्रेटर देन 3, तो दिस इज 1 पॉइंट समथिंग, तो ये तो b की वैल्यू नहीं हो सकती है ना, तो b की वैल्यू आ जाएगी 2/3, सो a is 1, b is 2/3, a की वैल्यू कितनी आ गई है 1 और b की वैल्यू कितनी आ गई है 2/3, तो टोटल वर्क डन कितना आ जाएगा, दिस इज a प्लस b इंटू 24 विच इज इक्वल टू 1 प्लस 2/3 इंटू 24 विच विल बी 5/3, इट विल बी 40, दिस विल बी 40 यूनिट्स। तो टोटल वर्क डन आपके पास कितना आ गया 40 यूनिट्स। अब हमें क्या निकालना है 40% ऑफ टोटल वर्क डन, तो 40% ऑफ टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, इट विल बी 16 यूनिट्स। अब मुझे क्या चाहिए कि B अकेला 40% ऑफ टोटल वर्क डन कितने दिनों में करेगा। अब B एक दिन में कितना काम कर रहा है 2/3, एक दिन में कितना काम कर रहा है 2/3, मतलब वो 2 यहाँ पर लिखते हैं, मतलब वो 2/3 काम कर रहा है एक दिन में, एक दिन में 2/3 काम कर रहा है, तो वो 2/3 यूनिट्स काम कर रहा है एक दिन में, तो 16 यूनिट्स कितने दिनों में काम करेगा, तो 1/2/3 दैट इज 3/2 इंटू 16, सो ये हमारे पास आ जाएगा, दिस विल बी 24, तो हमारे पास 24 आंसर आ जाएगा, सो 24 आपका आंसर होगा। सो ये जो क्वेश्चन था दिस वाज बेस्ड ऑन वर्क एंड टाइम। सो हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए जिससे हमें थोड़ा सा क्लैरिटी हुई कि इस लेवल तक के क्वेश्चंस आ सकते हैं हमारे पेपर में, ठीक है। अब हम अपना जो नेक्स्ट शिफ्ट 2 पेपर है, ठीक है, सेम डेट का, वो हम एनालिसिस करते हैं उसमें किस टॉपिक से कितने मार्क्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो दिस इज एसएससी एमटीएस 22 अगस्त 2019 शिफ्ट 2 पेपर। अब देखो इसमें भी अगर आप देखोगे सो एसआई सीआई प्रॉफिट लॉस से 5 ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मिक्सचर एलिगेशन से 1 क्वेश्चन आ गया, मेंसुरेशन से 3, पोर्ट एंड स्ट्रीम पाइप एंड सिस्टम से 1, टाइम एंड वर्क 2, स्पीड एंड डिस्टेंस अगेन 1, ज्योमेट्री से कोई क्वेश्चन नहीं, अलजेब्रा से कोई क्वेश्चन नहीं, ट्रिग्नो से कोई क्वेश्चन नहीं, ठीक है। डाटा इंटरप्रिटेशन से 4, एवरेज एंड परसेंटेज से अगेन 3, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से अगेन 1, एलसीएम एचसीएफ सिंप्लीफिकेशन। अब देखो यहाँ पर मेन जो देखने वाली चीज ये है कि अलजेब्रा, ट्रिग्नो और ज्योमेट्री से क्वेश्चंस कम आ रहे हैं, कम क्या आ ही नहीं रहे हैं क्वेश्चंस, है ना। तो अगर तो आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है, जो कि नहीं है ना, जो कि नहीं है, क्योंकि जो आपका पेपर है दैट इज बिटवीन 5 to 10 अक्टूबर, है ना, दैट इज बिटवीन 5 to 10 अक्टूबर ऑफ 2021, है ना। तो 2021 वाला जो एग्जाम है आपका 5 to 10 अक्टूबर है, तो इसका मतलब आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, तो आप इन टॉपिक्स को छोड़ भी दोगे दैट इज ऑल्सो फाइन, तब भी फाइन है, आप इन टॉपिक्स को छोड़ भी सकते हो क्योंकि इनमें से क्वेश्चंस एक्चुअली नहीं पूछे जा रहे, ठीक है। सो आप इन टॉपिक्स को छोड़ भी सकते हो, ठीक है, और जिनमें से पूछे जा रहे हैं उन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए,
ठीक है। सिंप्लीफिकेशन, देखो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें से क्वेश्चंस तो पूछे, ये SICI, प्रॉफिट लॉस, मेंसुरेशन, इनसे तो पूछे ही पूछे जाते हैं। टाइम एंड वर्क से एक या दो क्वेश्चंस, देखो टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन, स्पीड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन, और जो ये प्रॉफिट लॉस है इससे 5 से 6 क्वेश्चन या 4 से 5 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। ठीक है, ये तो पक्का है, डैम श्योर है, पूछे ही जाएंगे। ठीक है, तो इन टॉपिक्स को जिनमें आपको पूरी पूरी श्योरिटी है कि पूछे ही जाएंगे, इनको हम नहीं छोड़ेंगे इन टॉपिक्स को। ठीक है, हम बाद में एंड में डिस्कस भी करेंगे कि दैट व्हाट शुड बी आवर स्ट्रेटेजी, अभी हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, किस तरीके से हमें पढ़ाई करनी चाहिए, वो भी हम डिस्कस करेंगे आफ्टर एनालाइज कर ले हम अपने एग्जाम्स को। नेक्स्ट देखते हैं, शिफ्ट 3 में जो पैटर्न फॉलो हो रहा है टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस आस्क्ड का, दैट इज SICI प्रॉफिट लॉस से अगेन 5 क्वेश्चंस, मेंसुरेशन से अगेन 3, बोर्ड स्ट्रीम्स एंड पाइप सिस्टम से अगेन 1, no from algebra, no from trigonometry, no from geometry. That means probability बढ़ रही है, आप छोड़ सकते हैं इन टॉपिक्स को। ठीक है, देखो there is always a chance कि आ भी सकता है, ठीक है, there is always a chance, but probability is less, probability कम है क्योंकि पिछले क्वेश्चंस प्रीवियस पेपर्स में नहीं आया, तो there is lesser probability कि अब भी नहीं आएगा। ठीक है, but there is always a chance, चांस हमेशा होता है कि आ सकता है। ठीक है, और अलजेब्रा में भी अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आता है देन इट इज फाइन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ओके। एवरेज एंड परसेंटेज से भी देखो 3 क्वेश्चंस आए हैं। देखो एवरेज, परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन, ये तो कभी मतलब दिस इज द बेस, ये आपको सबसे पहले करना है, ये आपको सबसे पहले करना है, क्योंकि जितने भी जो रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स है ना, उनमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये जो टॉपिक्स हैं दैट एवरेज, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज होते ही होते हैं। सो दैट मींस दिस इज द बेस ऑफ क्वांट, ये बेस है क्वांट का, तो इनको आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज LCM HCF, इससे भी एक क्वेश्चन आया है, नो क्वेश्चन फ्रॉम हियर, नो क्वेश्चन फ्रॉम फैक्टर मल्टीपल। सिंप्लीफिकेशन से अगेन 2 क्वेश्चन। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन जो है इसको आप इंक्रीज कर सकते हो बाय डेफिनेटली प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज 15 SSC MTS 15 अक्टूबर 2017 क्वेश्चन पेपर शिफ्ट 2 पेपर। अब इसमें भी देखो सेम ही पैटर्न फॉलो हो रहा है, लेकिन इसमें हम देख सकते हैं फैक्टर एंड मल्टीपल से 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, फैक्टर मल्टीपल से 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगेन नो क्वेश्चन फ्रॉम अलजेब्रा, नो फ्रॉम ट्रिग्नो, नो फ्रॉम ज्योमेट्री, ज्योमेट्री से भी नहीं पूछा गया। सो दैट मीन्स ये टॉपिक्स आप छोड़ सकते हो, अगेन प्रोबेबिलिटी बढ़ती जा रही है छोड़ने की, बट डेफिनेटली अगर तो कोई ऐसा है जो कि 2022 के लिए सोच रहा है, 2022 के लिए तैयारी कर रहा है पेपर की, तो डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट कि इन टॉपिक्स को ना छोड़ा जाए और इन टॉपिक्स को भी किया जाए, बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ चांस कि आपसे वो इन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, देयर इज ऑलवेज अ चांस। ठीक है, सो अगर आप 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो देन डोंट लीव दिस टॉपिक्स, तब आप इन टॉपिक्स को मत छोड़ो। ठीक है, ओके। सो यहाँ से भी देखो ऐसे ही CI से अगेन 5 क्वेश्चंस, 1 क्वेश्चन फ्रॉम मिक्सचर एंड एलिगेशन and nothing from mensuration, and board and stream से 2 questions, speed and time distance से 2 questions, again average and percentage से again 2 question, data interpretation 4 question, this is very important, this is very important, okay, average, percentage, ratio, this is again very important। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी स्क्वायर, क्यूब और स्क्वायर रूट और क्यूब रूट से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, दैट इज 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, सो दैट मींस यू हैव टू स्टडी दीज टॉपिक्स एज वेल, आपको ये टॉपिक्स भी पढ़ने हैं। ठीक है, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स भी, और स्क्वायर, क्यूब एंड क्यूब रूट एंड स्क्वायर रूट एज वेल। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट पेपर एनालिसिस की किन टॉपिक्स की क्या क्या वेटेज है। नाउ लेट अस डिस्कस दैट व्हाट शुड बी अ स्ट्रेटेजी, हमें क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए। देखो जो क्वांट टॉपिक है, मैं अगेन पहले भी बोल चुकी हूँ दैट दिस इज अ स्कोरिंग सब्जेक्ट। ठीक है, दिस इज अ स्कोरिंग टॉपिक, लेकिन ये आपका टाइम खराब भी कर सकता है। देयर इज प्रॉफिट एज वेल एज लॉस, इसमें प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, दैट क्लियरली डिपेंड्स अपॉन यू, वो आप पे डिपेंड करता है आप किस तरीके से, आपकी कितनी मेहनत लगी हुई है इसमें, आपने कितना इसमें इनपुट दिया है। ठीक है, आपने कितना इनपुट दिया है, बिकॉज जो इनपुट दोगे वही आउटपुट आपको मिलेगा। ठीक है, नाउ हम डिस्कस करते हैं कि हमारा इनपुट कैसा होना चाहिए सो दैट हमें एक एफिशिएंट आउटपुट मिले उसका। ठीक है, सो दैट हम एक मैक्सिमाइज जो है आउटपुट जो है हमारा, हम उसको मैक्सिमाइज तक लेके जा सके। ठीक है, सो सबसे पहले तो जो अभी आपको डेफिनेटली पता चल गया होगा, द लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, द लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स।
ठीक है, क्योंकि हम एनालाइज कर चुके हैं। सो यू नो द लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, द लिस्ट ऑफ टॉपिक्स जो आप छोड़ सकते हो, बट डेफिनेटली इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2022 देन आई वुड सजेस्ट दैट डोंट लीव दोस टॉपिक्स एज वेल। उन टॉपिक्स को भी मत छोड़ो, ठीक है, बट डेफिनेटली इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2021 तो आप छोड़ सकते हो, ठीक है, इतना रिस्क ले सकते हो। Now you have list of all the topics, ठीक है, now you have list of all the topics. So your first step should be कि आपको definitely अगर तो आप 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे होगे तो definitely I believe कि आपकी काफी अच्छी तैयारी हो गई होगी, आपको कॉन्सेप्ट्स एटलीस्ट क्लियर हो गए होंगे और आपकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी होगी, ठीक है, और आपकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी होगी। सो आप सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनको क्लियर कीजिए एंड एक फॉर्मूला शीट बनाइए, ठीक है, मेक अ फॉर्मूला शीट, मेक अ फॉर्मूला शीट। जो आपके नोट्स होते हैं ना, उन नोट्स को जितना आप कॉम्पैक्ट कर सकते हो ना, जितना आप कॉम्पैक्ट फॉर्म में बना सकते हो उतना कॉम्पैक्ट फॉर्म में बनाने की कोशिश करो, सो दैट जब आपका पेपर होगा, है ना, तो पेपर के एक दिन पहले ही आपके पास सिर्फ कुछ पेपर्स हों, सिर्फ कुछ ही पेजेस हों जिनको आप पढ़ो और आपका सारा का सारा क्वांट जो है वो रिवाइज हो जाए। सो आई ऑलवेज सजेस्ट कि हमेशा जो फॉर्मूला शीट होती है ना, बिकॉज डेफिनेटली क्वांट जो है ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें काफी फॉर्मुलेज भी होते हैं, तो फॉर्मूला शीट जो है वो हमेशा अपने पास रेडी रखो, ठीक है, फॉर्मूला शीट्स जो है वो आपके पास होनी चाहिए सो दैट लास्ट मोमेंट पे आप उनको इजीली रिवाइज कर पाओ, ठीक है, आपको बुक्स दोबारा से छांटनी ना पड़े, है ना, आपको बुक्स जो है वो दोबारा से सारी की सारी छांटनी ना पड़े, आपके पास फॉर्मूला शीट्स अवेलेबल सो दैट आप इजीली कर पाओ उनको, ठीक है। ओके, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपकी फॉर्मूला शीट्स भी बनी हुई हैं। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, आपको प्रैक्टिस करनी है जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस करो पहले क्वेश्चंस की, फिर आप प्रैक्टिस करो प्रीवियस ईयर पेपर्स की, फिर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाने शुरू करो, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाने शुरू करो। वंस आप प्रीवियस ईयर पेपर्स भी सॉल्व कर लेते हो एंड स्टिल यू हैव टाइम, और फिर भी आपके पास टाइम है, देन आई वुड सजेस्ट कि आप मॉक टेस्ट लगाना शुरू करो, आप मॉक टेस्ट लगाना शुरू करो, और मॉक टेस्ट आप लगा सकते हो, फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल है ऑन sarkaripariksha.com, ठीक है, यहाँ से आप फ्री मॉक टेस्ट लगा सकते हो, ठीक है। सो ओवरऑल दिस शुड बी योर स्ट्रेटेजी एंड डेफिनेटली अगर आपने मेहनत करी है तो डेफिनेटली आपको कोई नहीं रोक सकता, आपका बेस स्ट्रॉन्ग है, आपके कॉन्सेप्चुअल जो कॉन्सेप्ट्स हैं आपके वो बहुत अच्छे हैं, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है आपको एंड आपकी काफी अच्छी खासी प्रैक्टिस है, तो डेफिनेटली यू विल एक्सेल इन द एग्जाम, आप बहुत अच्छा करेंगे एग्जाम में, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, आई होप आपको ये पसंद आई होगी एंड अगर आपको पसंद आई है तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड आप फ्री मॉक टेस्ट लगा सकते हो बाय गोइंग ऑन sarkaripariksha.com, उस पर फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो, थैंक्स।